जय मसीह की दोस्तों, और एक वीडियो का साथ आपका सामने जो कि मैं रखने जा रहा हूँ। 21वीं सदी में फाड़ने वाली भेड़िए जिसको पूरे शब्दों बहुवचन 21वीं सदी में फाड़ने वाले भेड़िया या भेड़िए बहुवचन कहाँ लिखा है, आइए देखते हैं। प्रेरितों की किताब 20 का 29 में लिखा है। क्या लिखा है? पौलुस कहता है, पौलुस बात कर रहा है। पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। मेरे जाने का बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, भेड़िया तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तो इसके लिए लिखा है कि 21वीं सदी में फाड़ने वाले भेड़िए, ये वचन रहा। और इसका अर्थ है कि आपको बताते चलूं कि पौलुस को पवित्र आत्मा का द्वारा आभास हो चुकी थी। पौलुस को इस बात की प्रकाशन मिल चुकी थी। पौलुस इस बात का खुलासा दे चुकी थी कि जैसे ही 70 ईडी खत्म होगा, जिसको हम अभी कह सकते हैं कि जो टेम्पल था जिसको डिस्ट्रॉय किया गया था, जिसको जब कलीसिया तितर बितर हो गई थी, जो कि प्रेरितों का काम 8 अध्याय 1 में लिखा है कि कलीसिया तितर बितर हो गई, तो कलीसिया फैल गई थी, प्रेरित अलग हो गई थी, फॉलोअर्स अलग हो गई थी, कई इधर तो कई उधर ऐसा हो गई थी। ऐसे करते करते उसी वक्त में थोमा भारत पहुंचा उसी दरम्यान में। लेकिन उसके बाद पौलुस कहता है कि मैं जैसे ही जाऊंगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में वहां उस क्षेत्र की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट में उस जगह की बात चल रही है, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं कि उसकी मिनिस्ट्री। लेकिन जब तक पौलुस वहां था तो पौलुस उसको सुधार कर सकता था, लेकिन जब पौलुस वहां नहीं था, पौलुस खत्म हो गया था, वो शहीद हो गया था 70 ईडी में। उसके बाद में पौलुस कहते हैं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। जो किसको कह रहा है? ये तुमको इसको नहीं छोड़ेंगे। किसको नहीं छोड़ेंगे? शहर को नहीं, ये उस वक्त के रोम को नहीं, उस वक्त के यूरोप कंट्री को नहीं, लेकिन यहाँ फिर इसका और जो कंट्री है उसको नहीं कह रहा है। कहते हैं कि इस भेड़ियों को या उस पाखंडी, लिखा है देखो, कंट्री को नहीं, कहते हैं कि इस भेड़िया का या उस पाखंडी का एक ही टारगेट, एक ही मकसद होगा कि झुंड यीशु की कलीसिया को, यानी कि आप और मुझको, जो भी हम अब सुन रहे हो, अभी जो आप सुन रहे हो, आप और मुझ जैसा जो भी आप यीशु को मानते हो, आप यीशु की झुंड हो, आप यीशु की झुंड हो, आप यीशु की झुंड हो। तो और मैं उनका जो प्रचार अभी कर रहा हूं, मैं भी यीशु का झुंड हो। तो ऐसा यीशु के झुंड को लूसीफर और उसके भेड़िए क्या करेगा? इसके पीछे है, झुंड को पीछे लगो, झुंड को खत्म करो, झुंड को बरमाओ। और ये झुंड कौन है? आप और हम, यही झुंड है। तो लिखा है कि ये है फाड़ने वाले भेड़िए, 21वीं सदी में फाड़ने वाले भेड़िए भी अभी भी है। तो फाड़ने वाले भेड़िए से बच को रहना है। और जोरों से ये काम कर रहा है, एक्टिविटी का साथ काम कर रहा है। तो वचन को सुनिए, 4:23, इफिसियों 4:13, लिखा है कि जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्रों की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे दिल दल तक
ना बढ़ जाए। फिर वचन इफिसियों 4:14 कहता है ताकि हम आगे को बालक ना रहे, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या, चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाया जाते हो। तो ये जो शब्द है ना, घुमाया जाना, घुमाया जाते हो, इसको मैं बात करूंगा, इस विषय पे मैं आऊंगा। तो भाइयों, इफिसियों 4 अध्याय का 11 नंबर अध्याय, 4 अध्याय 11 नंबर वचन में, उसमें देखोगे आप 5 मिनिस्ट्री है, 5 मिनिस्ट्री है। और अपस्तल, जिसको कहते हैं अपस्तल, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर और प्रॉफिट है। तो ये 5 प्रकार की मिनिस्ट्री या सेविकाई है। ये सेविकाई को कलीसिया को दिया गया है। क्योंकि झुंड को बचाने के लिए, झुंड को बचाने के लिए, क्योंकि ताकि झुंड को या कलीसिया का लोग इतर बितर ना हो, इधर उधर घुमाया ना जाए, इधर उधर घुमाया ना जाए। तो ये जो शब्द है घुमाया जा रहा है, तो ये क्या है, इसको समझे दोस्तों कि ये है, इसका अर्थ है कि ब्रेन वॉश हो रहा है, ब्रेन वॉश। ये जो घुमाया जा रहा है ना आज कलीसिया का लोगों को, ये ब्रेन वॉश करवा रहे लूसीफर, 21वीं सदी में फाड़ने वाली भेड़िए। ये ब्रेन वॉश हो रहा है, किस किस क्षेत्र में हो रहा है, इसको भी मैं रखूंगा। तो वचन में इधर उधर घुमाया जाते हो ना, वचन का साथ, इसका अर्थ है ब्रेन वॉश हो रहा है। आपको शायद नहीं पता कि जो सांसारिक लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, ये बात सत्य है कि 100% की भटके रहे हैं, 100% से भी ज्यादा भटके रहे हैं। लेकिन उनमें से जो अंदर आता है, ये 100% भटके हुए, लेकिन उनमें से जो अंदर आता है, प्रभु में आता है, यीशु को मांगता है, वो पास्टर बन जाता है और टीचर बन जाता है। और जो चर्च के नॉर्मल सदस्य है, उन सभी मसीह लोग बन जाते हैं। तो ऐसे सेवक जिसको लूसीफर, ऐसे सेवक को जिसको लूसीफर कहते हैं, लूसीफर घुमाते हैं, लूसीफर उसको वचन से अलग तरीके से शिक्षा देते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि अपने चार्ज के लोगों को वो ब्रेन वॉश करते हैं, अपने चार्ज के लोगों को ब्रेन वॉश करता है। और जिसका ब्रेन वॉश एक बार हो चुका है, वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता, वो बच्चों को भी नहीं समझता। और जो घुमाया जा रहा है, ये कहाँ है, ये कहाँ क्षेत्रों में, कौन सा क्षेत्रों में घुमाया जा रहा है, ब्रेन वॉश हुआ है। इसको सुनिए, आजकल ब्रेन वॉश हो रहा है, बड़ी जोरों से हो रही है, चल रही है। एक तो पहला नंबर है दशमांश के नाम पर भोली भाली चार्च के लोगों को खूब उल्लू बनाया जा रहा है, खूब उल्लू बनाया जा रहा है। एक विचित्र प्राणी है पंजाब में, जो कि आप सब जानते हैं। तो इसका एक वीडियो देखा मैंने कि कहते हैं कि दशमांश को इकट्ठा करको रखो, और जब चार्ज खुलेगी तब दशमांश को लेकर आना, पूरा लेकर आना। साथ ही साथ कहते हैं कि चलते आओ या पैदल में आओ, लेकिन अपना आशीष का बीज लाओ, अपना आशीष का बीज लाओ। ये घटना लॉकडाउन की पहली की है। जब मैं इन वीडियो को देखा, मेरी आत्मिक गुस्सा बहुत बढ़ गई, आत्मिक गुस्सा हुआ मुझे। जो इसको पीछे आप सोचे, इसका पीछे जो पास्टर का, इस पास्टर का पीछे, इन जैसा पास्टर का पीछे भाग रहा है लाखों लोग भरोसा करके जा रहा है। तो जो इसको कहोगे ना बाबा का पीछे, जिस बाबा का पीछे, जिस पास्टर का पीछे आप समझ गए होंगे, जिस बंदा का पीछे आप लोग समझ गए होंगे, तो बेचारे, अरे अच्छे खासे ब्रेन वॉश इसका हो रहा है, बेचारे को अच्छे खासे ब्रेन वॉश हो रहा है। उस आदमी के द्वारा, किस आदमी के द्वारा, दशमांश के नाम पे, इन आदमी के द्वारा, इन 21वीं सदी फाड़ने वाले भेड़िए के द्वारा। तो ऐसे डरा को रखा है, ये लोग ऐसे डरा को रखा है कि उसका आंखें खोलने नहीं देती। और कहता है कि देखो बाइबल में लिखा है मलाकी 3:10, एक ही एग्जाम्पल मलाकी 3:10, लेकिन मलाकी 3:10 का कंसेप्ट ही अलग है, उसका
संदर्भ भी अलग है, उसको चिपका देते हैं इसका साथ में, और पब्लिक बन जाता है उल्लू, पब्लिक बन जाता है, डर का शिकार हो को पब्लिक बन जाता है उल्लू। और ये डर से बचने के डर इतना है कि वो अपना सब कुछ उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसा लूट मचाने वाले इस पीक में ब्रेन वॉश कर को रखा है, इतना हाई पिक कर दिया है चीजों को, जो अपने लोगों को, जो कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा ब्रेन वॉश हो रहा है 10 मंथ्स का नाम पे। दूसरा क्या कहती है ब्लेसिंग सीड का नाम पर भी ब्रेन वॉश हो रही है, जोरों से ब्रेन वॉश हो रही है, चल रहा है। कहती कि आशीष का बीज बो। तो मैं उस महामूर्ख को, उस पास्टर को, उस व्यक्ति को पूछता हूं कि और जो मेरा पास बाइबल, आपका पास जो बाइबल है, मेरा पास जो बाइबल है, इसी में से कोई एक वचन आप निकाल कर बताए जहां लिखा है कि भाई साहब, यहां लिखा है ब्लेसिंग सीड बोने से आशीष आती है, ब्लेसिंग सीड बोने से आशीष आती है। एक चीज स्क्रिप्चर आप एक वचन निकाल कर बताए, बाइबल से निकाल कर बताए, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बाइबल में ये चीज है ही नहीं। तो ये बात कहाँ से है, ये बात कहाँ से आती है, ये दूसरा शिक्षा कहाँ से आती है? उस लूसीफर से, उस शैतान से। तो आपको ये समझना होगा, ये बात अलग। परमेश्वर न्याय का दिन, ये बात तो पक्की है, परमेश्वर न्याय का दिन इन सभी को जो ऐसा बाइबल की बाहर शिक्षा दे रही है, जो गलत शिक्षा को सिखा रहा है, सिखा रहा है, तो उस दिन पक्की न्याय करेगी, उसको खूब पिटाई करेगी। और मैं देखूंगा वहां भी, मैं भी रहूंगा और आप लोग भी वहां रहोगे। लेकिन हर एक को पीटते हुए देखोगे जिसने बकवास की है। हर एक को आपको पता है कि ये लोग परमेश्वर को तक भी अब बदनाम कर रहे हैं। मतलब शिक्षा को गलत तरीके से बाइबल के बाहर प्रचार करने को गलत तरीके से कर रहा है। तो ये आपको समझना होगा। तो ब्लेसिंग सीड के नाम पे ये एक ब्रेन वॉश हो रही है लोगों की। फिर अन्न भाषा, फिर तीसरा है अन्न भाषा का शिक्षा में तो गजब की ब्रेन वॉश हो रही है, चले जा रही है। आजकल इसको लेकर बहुत बकवास हो रही है, जिसको चलते आपके बीच में ये विषय रखा हूं कि अन्न भाषा को लेकर ब्रेन वॉश इस हद तक पहुंच गया है जो कि आप सोच नहीं सकते। जबरदस्ती पहला करंथियों 4:14 का 4 थोप रहा है, जबरदस्ती पहला करंथियों 14 का 4 थोप रहा है, जो कि पहला करंथियों 14 का 2। और वो कहते हैं, वो नहीं कहते हैं, अगर उसको ठीक तरह से पढ़ोगे, अध्याय को ध्यान से पढ़ोगे, तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे, तो पौलुस कभी नहीं कहा कि तुम ऐसी भाषा में बात करो, कभी नहीं कहा तुम ऐसी भाषा में प्रचार करो, नहीं कहा, कभी नहीं कहा। तो थोड़ा समझे कि अन्न भाषा का जिक्र 3 पुस्तक में है, न्यू टेस्टमेंट के 3 किताबों में है। एक मरकुस में 1 बार बताया गया, प्रेरितों का काम में 5 बार जिक्र है, और पहला करंथियों का किताब में 22 बार जिक्र है। यानी कि तो टोटल जो है आप 3 किताबों में आप देखोगे 1 बार 5 बार 1 बार, इसका मतलब 6 हो गया, और 22 बार 1 बार, उसका मतलब 28 हो गया। टोटल 28 बार ये शब्दों का जिक्र है। और ये 28 बार जो शब्दों का जिक्र हुआ, अन्न भाषा का अनुवाद क्या है पता है? ये अनुवाद है ग्लोसा। यानी कि ग्लोसा पृथ्वी की लैंग्वेजेस, भाषाएं, प्लूरल फ्रॉम भाषाओं, तो भाषाओं बहुवचन, पृथ्वी की भाषा, भिन्न भिन्न भाषाएं। तो लेकिन ये लोग इसको उठाकर कहते हैं कि हेवनली लैंग्वेज है, और इनमें से महामूर्ख लोग हैं, ऐसे भी कहते हैं, जो कहते हैं कि ये मरकुस की किताब में यीशु मसीह ने कहा कि तुम अन्य भाषा में बात करोगे। तो सबसे पहले चीज मुझे नहीं पता ये आते कहाँ से है, इनको पास्टर बनाता कौन है। नंबर 1, कॉन्टेक्स्ट में तो ये नहीं पढ़ते, ऐसे कैसे लिखा है उसको भी नहीं पढ़ते। यीशु ने कभी नहीं कहा सिंगुलर, एक ही भाषा में सिंगुलर नहीं कहा, उन बहुवचन है। और उसका ट्रांसलेशन ग्रीक में जब अब लिखा जा रहा था, वो क्या है? ग्लोसा।
ग्लोसा पृथ्वी की भाषाएं, जिसको कहते हुए पृथ्वी की भाषाएं अपने मदर लैंग्वेज, अपने अपने मदर लैंग्वेज में वो कनेक्शन, एक कनेक्शन देखिए मरकुस में इन्हों को पूछा गया था। मरकुस में इन लोगों को पूछा गया कि भाई सर्गियो भाषा है तो कहाँ है? वो कहते हैं, बोला मरकुस में लिखा है। यीशु ने बोला वहाँ सबसे पहले सूचना आई है और अच्छी है, ठीक है, लेकिन फिर उजागर कहाँ हुआ? वो कहते हैं प्रेरितों का किताब 2 अध्याय में। तो बोला ठीक है, अगर ये सर्गियो भाषा है, ये अगर सर्गियो भाषा है तो इसको कोई नहीं समझना चाहिए, कोई नहीं समझना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आप थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। प्रेरितों का किताब में जो कि 5 बार अन्य भाषा का जिक्र किया है, जो कि पूरेल शब्द, वो भी बहुवचन में, एक वचन नहीं बहुवचन में, ध्यान से सुनिएगा। तो लिखा है वचन 10, 11, 12, 13 तक में, जो सुन रहे थे वो समझ रहे थे, कि जो सुन रहे थे वो समझ रहे थे। 120 के मुंह से 120 के मुंह ये वाला यानी कि मरकुस की 16 का 17 अध्याय के आगे जिसको ये लोग कहते हैं कि सर्गियो भाषा, तो वो ये पब्लिक जो वहां थे, विश्व को कोने कोने से जो आए थे, वो भाषा को सुन रही थी और उसको समझ भी रही थी। तो बल्कि उसने अपने मुंह से कहा कि ये हमारी मातृभाषा है। तो आप कैसे कहते हो? आप खुद सोचिए एक बार। तो वहां कुछ जो निंदा करने वाला था, वहां कुछ जो निंदा करने वाली थे, तो जिसको कहते ये लोग मजाक उड़ाने वाले थे, वो कहते हैं कि यार ऐसे से ये लोग ऐसे शराब पिए कि जिसको कहते हैं न्यू विन, यानी कि नया दाखरस, ये उसका कहना है। लेकिन उसका कहने पर जो लोग थे वहां जो लोग थे वो कह रहे थे, उसका कहने पर ये मूर्ख लोग, आज का जो मूर्ख लोग है, स्टेटमेंट उसको उठाकर बना दिया। विचित्र महामूर्ख कहते हैं कि देखो, उनको लगा कि ये हेवनली लैंग्वेज है और आप कैसे बाइबल को सीखे हो, आप कैसे बाइबल को पढ़ते हो, मुझे नहीं पता। ऐसे प्रचारक हो जो कि उनका स्टेटमेंट को, जो वहां खड़े थे, जो वहां कह रहे थे, ये देखो ऐसा न्यू विन पिया है, कि ऐसी शराब पी है, जो कि मजाक कर रहे थे, उसका स्टेटमेंट को उठाकर आप इसमें स्टेटमेंट बना दी, उसको बातें को रखकर आप स्टेटमेंट बना दी। तो ये ब्रेन वॉश खूब हो रही है आज। कौन लूसीफर करवा रहा है? तो ब्रेन वॉश किया और ये कहते हैं, ये लोग और भी कहते हैं, देखिए उन्होंने सिद्धांत बना दी, और ये लोग और भी कहते हैं कि घंटों बातें करो ब्लेसिंग सीट के नाम पे, ब्लेसिंग मिलेगी, घंटों प्रार्थना करो, घंटों बातें करो। तो और भी कहते हैं आत्मिक पिता बोलो, मुझे आत्मिक पिता बोलो, मुझे आत्मिक पापा बुलाओ, मुझे आत्मिक पिता बोलो, आत्मिक पिता। और ऐसे ब्रेन वॉश ऐसे ब्रेन वॉश में बड़े बड़े लोग फंसे हैं, सोच को देखिए 21वीं सदी में फाड़ने वाली भेड़िए। कैसा आपको इससे बचना है? सही शिक्षा को, इसीलिए चिल्ला कर कहता हूं, सही शिक्षा को अपनाओ, सही बातें को समझो, यीशु की शिक्षा को लो। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, इससे सावधान रहना है, बच को रहना है। जय मसीह।